महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। महाबोधि चैनल के संचालक आपके लिए लाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित उनका महान ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म अब आपकी सेवा में। हर रोज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म। ऐसा यह ग्रंथ आपकी सेवा में लाए हैं संचालक महाबोधि चैनल सचिन जागेश्वर पाटिल। साथियों, बुद्ध एंड हिज धम्म को हमारे वेबसाइट महाबोधिचैनल.com, फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब महाबोधि चैनल, MBC न्यूज और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं और लोगों तक इन्हें पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बौद्ध बांधवों से एक अपील है। सवेरा होते ही नहा धोकर बुद्ध एंड हिज धम्म इस ग्रंथ का पठन जरूर करें। बुद्ध और उनका धम्म। इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक निर्भर रहता है वह अभागा ही है, जो कि उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला है और जिसे वक्र गति ही प्रिय है। दूसरी ओर यदि राजाश्रित नहीं है तो ऐसे कायर नरेश को सुख ही क्या कर सकता है। और क्योंकि पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है, बाकी सब कुछ क्या दूसरों के लिए ही नहीं है। और राजा को भी एक जोड़ा ही कपड़ा लगता है। और भूख मिटाने के लिए थोड़ा भोजन अपेक्षित होता है। उसी प्रकार एक शैया और एक आसन की ही आवश्यकता होती है। शेष सब तो मद के लिए ही है। यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है तो मैं बिना राज्य के भी संतुष्ट हूं। और यदि कोई इनके बिना ही संतुष्ट है तो क्या ये सब बेकार नहीं है? जो मंगलकारी पथ का पथिक है उसे काम भोगों का प्रलोभन देना योग्य नहीं। उस मैत्री का जिसकी आपने घोषणा की है
ध्यान करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या आप विषयों में कुछ भी सार है? मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है। और न इसके लिए शत्रु के बाणों में मेरे मुकुट को गिरा दिया है। और न मेरी कोई फल आकांक्षा ही है। जिसके कारण मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर रहा हूं। जो कोई किसी भयानक क्रुद्ध सांप से एक बार बचकर फिर उसी को प्राप्त करने की इच्छा करे, जो तेज जलती हुई तृष्णाग्नि से एक बार बचकर फिर उसी में पड़ने की इच्छा करे, वहीं एक बार इन काम विषयों से बचकर फिर उन्हीं में फंसने की इच्छा कर सकता है। जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर किसी पागल से ईर्ष्या करे, मैं कहता हूं कि केवल ऐसा ही कोई किसी विषयासक्त से ईर्ष्या कर सकता है। मित्र, जो भिक्षाजीवी है वह दया पात्र नहीं है। उसे इस लोक में परसुख प्राप्त है। शांति प्राप्त है और आगे के लिए भी उसके सब दुखों का अंत हो गया है। किंतु वही दया का पात्र है जो विशाल धनराशि के बीच गड़ा हुआ होने पर भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे न इस लोक में परसुख प्राप्त हुआ है न शांति प्राप्त है और न आगे के लिए भी उसके दुखों का अंत हुआ है। जो कुछ तुमने मुझे कहा है वह तुम्हारे शील, तुम्हारी जीवनचर्या और तुम्हारे कुल के अनुरूप है। किंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहना ही मेरे भी शील
मेरी भी जीवनचर्या और मेरे भी कुल के अनुरूप है। मैं संसार के कलह से आहत हूँ। मैं शांति की खोज में हूँ। मैं इस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या, दिव्य लोक का राज्य भी न चाहूंगा। और राजन, यह जो तुमने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के 3 पुरुषार्थ है, और तुम्हारा भी यही कहना है कि मैं दुख के मार्ग पर हूं, तो तुम्हारे तीनों पुरुषार्थ अनित्य है और असंतोष कारक है। और जहां आपका यह कहना है कि वार्धक्य आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि तरुणाई का ठिकाना नहीं, तो आपका यह कथन ही सुनिश्चित नहीं, क्योंकि तरुणाई में भी दृढ़ता हो सकती है और वार्धक्य में भी हो सकती है। और जब मृत्यु किसी भी समय किसी को भी अपने वश में कर सकती है, तो कोई भी शांति का खोजी बुद्धिमान किस प्रकार वार्धक्य की प्रतीक्षा कर सकता है। जब वह यह जानता ही नहीं कि मृत्यु कब आधर दबोचेगी। जब वार्धक्य रूपी शस्त्र हाथ में लिए रोगों के तीर चारों ओर बिखेरे मृत्यु प्राणियों को निगल जाने के लिए तैयार खड़ी है। और प्राणी भी उसके मुंह में ऐसे जाते हैं जैसे हिरन जंगल की ओर। तो कोई दीर्घायु की भी क्या कामना कर सकता है। चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे लड़का हो, हर किसी के लिए यही योग्य है कि वह करुणा के धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। और जहां तक
तुम्हारा यह कहना है कि मैं यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं, क्योंकि मेरे कुल के अनुकूल है और महान फलदायी है। तो ऐसे यज्ञों को नमस्कार है जिनमें निरीह प्राणियों का वध होता है। किसी भावी फल के लिए किसी भी निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी कारुणिक शील संपन्न मनुष्य को योग्य नहीं। चाहे फिर वह यज्ञ का फल अनंत कालीन ही क्यों ना हो। और यदि यह भी न स्वीकार किया जाए कि आत्मसंयम सदाचार और कामाजित होना ही सद्धर्म का अनुकरण है, तो भी याज्ञिक होना कठिन नहीं। क्योंकि यज्ञ धर्म के अनुसार ऊंचे से ऊंचा फल पशुओं की हत्या से ही मिल सकता है। दूसरों को दुख देकर इसी जन्म में जो सुख आदमी को प्राप्त होता है, वही सब कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए काम्य नहीं। तो फिर किसी सदृश दूसरे लोक में जो सुख मिलने की बात कही जाती है, उसके बारे में तो कहना ही क्या। मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी भी फल की आशा में कोई कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। हे राजन, मेरे मन को भावी जन्म की कल्पना में सुख नहीं मिलता। क्योंकि ऐसे कर्मों की दिशा उसी तरह अनिश्चित और अस्थिर है जैसे बादलों से गिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो। जब भी कभी आपका जीवनोद्देश्य पूरा हो जाए, तब फिर इधर पधारने की कृपा करना। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए
वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा अपने महल चला गया। शांति का समाचार। जब गौतम राजगृह में एक कुटी बनाकर ठहरे हुए थे, उसी समय 5 दूसरे परिव्राजक भी आए और उन्होंने भी उसके पास ही अपनी कुटी बना ली। इन 5 परिव्राजकों के नाम थे कौंडन्य, अश्वजीत, वाष्प, महानाम तथा भाद्रिक। वे भी गौतम के व्यक्तिमत्व से प्रभावित हुए और सोचने लगे कि इसकी प्रवज्जा का क्या कारण रहा होगा। राजा बिंबिसार की भांति ही उन्होंने भी इस विषय में प्रश्न किया। जल्द से जल्द महाबोधि परिवार में शामिल होइए और उन्नति की नई राह पर चलिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8055550012 पर। महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। महाबोधि चैनल देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अनुरोध करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।